पी रामास्वामी नायकर जी, दीना भाना वाल्मीकि जी और माता फूलन देवी जी, मानवर काशीराम साहब तथा अन्य बहुजन समाज में जन्मे समस्त संत गुरुओं महापुरुषों को सत्संग नमन करते हुए मैं अपने बातों को आपके बीच में रखना चाहूंगा और मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने साथियों से, या तो आप थोड़ा साइड हो जाएं ताकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें जो यहाँ पे बैठी हैं वो भी चीजों को देख सुन और समझ सके। जैसा कि हम जो आज के हालात हैं उन्हीं पे चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग भली भांति देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि आज हमारे समाज के लोगों के ऊपर आए दिन जुल्म और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आज इस कदर ये सरकारें जो शायद हमारी और आपकी गलती से आ गई, झूठा दिलासा दे करके आ गई, झूठे वादे करके आ गई, उन सरकारों ने हमारे लोगों को अपाहिज बनाने का काम किया। जैसा कि आप लोगों को भली भांति पता है कि हमारे लोगों को शिक्षा की ओर ना ढकेल करके आडंबर और पाखंडवाद की तरफ ढकेलने का काम किया जा रहा है। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बजाय 5 किलो राशन का लालच दिया जा रहा है। हमारे युवाओं को रोजगार देने की बजाय 3-4 महीने में हमारे लोगों को 2000 रुपए की खैरात बांटी जा रही है। आप समझिए जिस तरीके से हम लोग आज का जीवन यापन कर रहे हैं, कोई भी एक भाई कह दे कि हाँ हमारा 5 किलो राशन से और 2000 रुपए जो 3-4 महीने में मिलता है उससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो सकता है, नहीं हो सकता। हमारे लोगों को जाति देखकर प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि मैंने यहाँ तक देखा है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी हमारे लोगों के साथ में भेदभाव करते हैं। ये भुलाया नहीं जा सकता, इसे नकारा नहीं जा सकता। मैंने देखा है कि हमारे ही लोग पीटे जाते हैं और थाने में जब पहुंचते हैं तो वहां पे कुछ अधिकारी कर्मचारी जो भ्रष्ट है वो हमारे ही लोगों को ऊट-पटांग बातों से नवाजते हैं, गालियों से नवाजते हैं और धमकाने का प्रयास करते हैं। अगर हमारे लोगों के खिलाफ कोई फर्जी भी एप्लीकेशन दे दिया जाता है तो उन पर मुकदमा पंजीकरण कर दिया जाता है और उन्हें उठा के जेल भेज दिया जाता है। लेकिन वही जब हमारे लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार होता है, हमारी माताओं बहनों के साथ में रेप जैसी घटनाएं होती हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों का अपमान किया जाता है, हमारे युवाओं के साथ में जुल्म और ज्यादती होती है, तब यही कुछ भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी हमारे लोगों की FIR तक लिखने से खतराने का काम करते थे। लेकिन शायद उन लोगों को पता नहीं कि अब भीम आर्मी पूरी मजबूती के साथ में पूरे देश में काम कर रही है। अगर आप हमारे लोगों को प्रताड़ित करने का काम करेंगे तो आपकी ईंट से ईंट बजाने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे आपका कन्यापुर हत्याकांड रहा हो, चाहे आपका सुगमा हत्याकांड रहा हो, चाहे हमारे बगल ये चौसार गांव में जो एक घटना हुई थी, शायद आपके यहाँ से दूर नहीं होगा, थोड़ी दूर है सरौना। चौसार में भी एक घटना हुई थी जहां पे हमारे 2-3 भाइयों को लहूलुहान किया गया था। उसके बाद में हाल ही में आपके सरौने में एक हत्याकांड हुआ। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा और देखते होंगे
कि जिस समय वोट मांगना होता है उस समय तो लोग हर कोई कटोरा लेके हर पार्टी के और हर संगठन के लोग आपके बीच में आते हैं, लेकिन जिस समय हमारे लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार होता है, जिस समय हमारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, तब वो पार्टी और संगठनों के लोग किस बिल में छुप जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये आप लोगों को भी समझना होगा। अभी तक हम लोगों ने किसी को भी वोट किया हो, किसी को भी आगे बढ़ाया हो, आज से पहले, अभी से पहले हमने भी कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी से हम लोग भी जुड़े थे और आप लोग भी जुड़े थे। लेकिन जब हमारा भाई, हमारा बेटा कोई हमारी आवाज को उठा रहा है, हमारे हक अधिकारों की बात कर रहा है, हमारे लिए लड़ाइयां लड़ रहा है, हमारे लिए जेल जा रहा है, हमारे लिए मुकदमे झेल रहा है, हमारे लिए गोलियां खा रहा है, तो क्या हम लोगों को उसके साथ में खड़ा होना चाहिए या नहीं खड़ा होना चाहिए? ये आप लोगों को समझना है, क्योंकि आप लोगों को डराया भी जाता होगा, धमकाया भी जाता होगा और दारू, मुर्गे, साड़ी और पायल का लालच भी दिया जाता होगा। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि अगर 5 साल जो लोग शराब पीने वाले हैं वो 5 साल के 5 साल पीते या नहीं पीते? जो मांस, मुर्गा, मछली खाने वाले लोग हैं वो लोग 5 के 5 साल खाते। हमारी माताओं बहनों को 300-300 रुपए की साड़ी का लालच देके उनका वोट लिया जाता है, 500-500 रुपए की पायल देके उनका वोट लेने का काम करते हैं। क्या हम लोगों की